सासाराम विधानसभा 208 में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर अपना समीक्षा कुछ बताया जाए। सासाराम विधानसभा वैश्य बाहुल्य है। यहाँ लगभग 80 से 90 हज़ार हमारे वैश्य वोटर हैं। लोग यहाँ पर लोगों को भरमाते हैं। सरकार भी हमको भरमाने का कोशिश की है कि 2.31% ही हम वैश्य हैं। मेरा यहाँ ग्राफ है, एक कागज़ है, इसको देखिए, सभी जातियों की सूची है। हम लोग 18 - 18% है। ये मेरा ग्राफ है, हम लोग 18.5%। तो 18.5% हम हैं, तो यहाँ का राजा हमें होना चाहिए। आज जो है 3% और 3.5% वाला बोलता है कि राजा हम बनेंगे। 35 वर्ष हो तो वही लोग बोलते रह गए, उनको टिकट भी मिलता रहा, फिर उपेक्षा के शिकार कैसे हो गया समाज आपका? हमारा वैश्य समाज चूँकि अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता था। काफ़ी इनके साथ दोहन, शोषण, दमन हुआ। अब ये महसूस कर लिया है कि जो प्रजातांत्रिक हथियार है उसको हमको प्रयोग करना है और वैसे शक्ति जो हमारा शोषण करते थे उनको राजनीति से दूर भगाना है। वैश्य चेतना समिति संस्था है, मैं इसके अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू बोल रहा हूँ। और ये जान लीजिए कि हमारे पास एक ही फंडा है कि अपराधियों को विधानसभा जाने से रोकें, दबंगों को विधानसभा जाने से रोकें। और वैश्य समाज के लोग अपराधी नहीं होते हैं। कुछ लोग बनावटी ढंग से हमारे सत्येंद्र शाह को जेल भेज करके उनको अपराधी घोषित करना चाहते हैं, लेकिन यह करीब 20 साल से पुराना मामला था। कोई अपराध की घटना नहीं घटी है। यह बनावटी घटना से सब वाकिफ हो गए हैं। अब एक एक आदमी, उनके घर का बेटा जो सत्येंद्र है उसको जिता करके विधानसभा भेजना चाहते हैं। वह इस तरह का है कि विधानसभा में जब जाएगा तो यहाँ की आवाज़, तिलौथू की आवाज़, सासाराम की आवाज़ उठाएगा, जिस तरह से हम लोगों ने शाहाबाद में आरा से आपके सुदामा प्रसाद जी को जिता के भेजा। और पूरा लोकसभा में गरीबों का, गली गुच्ची में रहने वालों का आवाज़ उठ रहा है। तो सत्येंद्र कुमार वही होगा, सत्येंद्र शाह वही होगा कि गली गुच्ची में रहने वाले कमज़ोर वर्ग को आवाज़ बन के उभरेगा। इसलिए जो दबंग समाज के लोग हैं वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं और भयभीत होकर के उन्हें जेल भेजने का साजिश किया है। तो मैं बता देता हूं, अब तो जेल से आ चुके हैं और आपका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। आपकी सूची में 36 जातियों की उपजाति है, इसमें से कितने लोग आपके समर्थन में हैं? 36 का 36 हमारे लोग मेरे साथ हैं। चाहे बढ़ई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, तांती हो, पटवा हो, जसवाल हो, कलवार हो, तेली हो, कानू हो, सारे लोग एक मत हो करके अपनी वैश्यों की मजबूती के लिए ये प्रण कर लिए हैं कि रिकॉर्ड मत से सत्येंद्र शाह को जब विधानसभा भेजेंगे और तब जा करके गरीबों की आवाज़ को विधानसभा में उठाएगा। कुछ वैश्य उपजाति के लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं, विभिन्न पार्टियों के बैनर तले अपना काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो दिग्भ्रमित नहीं है, ये आपको लगता है दिग्भ्रमित है। वो चूँकि किसी दल के दबाव में है, लेकिन वोट मुझे देंगे। उनको किसी से भय है। हमारे लोग कमज़ोर तबके के हैं, भय बस किसी के साथ घूमते हैं, भय बस किसी का पैसा ले लेते हैं वोट देने के लिए। लेकिन मेरा एक एक वोट वैश्य का बेटा सत्येंद्र शाह के साथ जाएगा। मेरा जो 36 जात का 18% वोट है इंटैक्ट है, एक भी वोट इधर उधर नहीं। मैं करमू शाह केसरी वैश्य चेतना समिति का संयुक्त सचिव हूँ। हम लोग वैश्यों को विधानसभा भेजने के लिए कृत संकल्प हैं। पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर रहे हैं। हम लोग का सीधा नारा है कि जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। इसी के तहत अभी हम सासाराम विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। हम लोग यहाँ के जितने वैश्य उपजाति हैं, कानो, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सोनार, सबको एक जोड़कर
हम लोग भारी बहुमत से यहाँ के विधायक सत्येंद्र शाह को हम लोग विधानसभा भेजेंगे। इसका प्रमाण है अगले विधानसभा में हमको 20 में भाजपा 16 टिकट दिया था, 16 को 16 जिता दिए और राजद से 16 मिला था, उसमें 8 जिता दिए। उसमें राजद हारा लेकिन बैस नहीं हारा। इसलिए हम लोग पूरा कृत संकल्प हैं कि सब लोगों को जोड़कर भारी बहुमत से विधानसभा सत्येंद्र प्रसाद को पहुंचाएंगे। प्रमुख वैश्य चेतना समिति संयुक्त सचिव बिहार।